दोस्तों आज हम जिस भारत को जानते हैं उसे एक पहचान देने में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज का भी एक अमूल्य योगदान रहा है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है जो बलिदान, साहस और नेतृत्व का परिचायक है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर कई वेब सीरीज, सीरियल और फिल्में बनी, लेकिन पहली बार छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर फुल फ्लेज्ड हिंदी फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें उनका रोल निभाने जा रहे हैं विकी कौशल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छावा मूवी की असल कहानी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन, संघर्ष और उनकी अद्भुत विरासत के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से ये जरूर जानना चाहेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में विकी कौशल कितने फिट बैठते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन एक त्रासदी से शुरू हुआ। वो सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी मां का निधन हो गया। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा और शासक थे। ऐसी परिस्थितियों में उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। संभाजी महाराज को बचपन से ही ये सिखाया गया कि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी जीती जाती है। संस्कृत में गहरी निपुणता के साथ साथ वो 13 भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें पुर्तगाली भाषा भी शामिल थी। यही ज्ञान उन्हें गोवा में पुर्तगाली उपनिवेशवादियों से लड़ने में मददगार साबित हुआ। संभाजी महाराज केवल 9 साल के थे जब औरंगजेब ने उनके पिता शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया और उन्हें कैद कर लिया। ऐसी स्थिति में जहां एक साधारण बच्चा घबरा जाता है, वहीं संभाजी महाराज ने अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर औरंगजेब के लाखों सैनिकों की नाक के नीचे से भागने की योजना बनाई और सफलतापूर्वक बाहर निकल आए। मात्र 10 वर्ष की आयु में वो आमेर के महाराजा के पास गए ताकि शासन की कला को समझ सके। वो सिर्फ 19 साल के थे जब रायगढ़ में आर्थिक और प्रशासनिक निर्णय लेने लगे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब संभाजी महाराज मात्र 23 वर्ष के थे। उन्होंने अपने पिता की विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे और मजबूत बनाया। संभाजी महाराज ने ये समझ लिया कि स्वराज के लिए विदेशी शासकों को हटाना और एक स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली का निर्माण करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एक किले पर कब्जा करके उन्होंने मुगल खजाने को मराठा साम्राज्य के लिए उपयोगी बनाया। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ 20,000 सैनिकों को लेकर 8 लाख मुगलों का सामना किया और विजय प्राप्त की। पुर्तगाली नौसेना के सहयोग से औरंगजेब ने मराठों को हराने की कोशिश की, लेकिन संभाजी महाराज ने उन्हें भी परास्त कर दिया। उनके प्रयासों के कारण राजस्थान, पंजाब और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में भारतीय साम्राज्य फिर से उभरने लगे। संभाजी महाराज ने अपने जीवन में 120 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे, लेकिन अंततः उन्हें अपनों के विश्वासघात का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज के जीवन का सबसे कड़वा अध्याय तब शुरू हुआ जब अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया। उनकी पत्नी येसुबाई के भाई गणोजी राव शिर्के ने सत्ता की लालसा में उनके सीक्रेट मार्ग की जानकारी औरंगजेब को दे दी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद जो हुआ वो मानवता के इतिहास का सबसे अमानवीय और क्रूर अध्याय है। औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। औरंगजेब को अपना सम्राट मान ले, मराठा खजाने को मुगलों के हवाले कर दे, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर ले। लेकिन संभाजी महाराज ने अपने स्वराज और धर्म के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके आगे जो हुआ उसके आगे हैवान भी घुटने टेक दे। संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया, यहाँ तक कि उन पर पेशाब भी करने को कहा गया। जेल में 40 दिनों के लिए लगातार उन्हें टॉर्चर किया गया। एक एक करके उनके नाखून निकाले गए, उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई और औजारों के जरिए उनकी स्किन तक निकाल ली गई। लोहे के सलियों को गर्म करके लाल किया गया और उनकी आंखों में घुसाकर उन्हें अंधा कर दिया गया। और इस सारे टॉर्चर के बाद हर रोज उनसे पूछा गया कि क्या शर्तें मंजूर है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब हमेशा सेम ही रहता था, नहीं। एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, यहाँ तक कि उनकी जबान भी काट दी गई, लेकिन फिर भी उनका जवाब नहीं बदला। औरंगजेब ने उनके शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन वो उनके जज्बे को तोड़ ना सका। इतना कुछ करने के बाद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा था। जब प्राणों ने देह का साथ छोड़ा तो अगर कोई जल्लाद होता तो उसका भी दिल पसीज जाता, लेकिन उसका नाम औरंगजेब था। उसने इस मृत देह के साथ भी अपनी हैवानियत जारी रखी। उनकी देह का हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अंतिम संस्कार करने के बजाय औरंगजेब ने उसके कई टुकड़े करवाए और नदी में फेंकवा दिए। फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। छावा का अर्थ है शेर का बच्चा, जो उनके साहस, नेतृत्व और बलिदान को दर्शाता है। ये नाम उनके अदम्य साहस और उनके द्वारा दिखाए गए शौर्य के लिए उपयुक्त है।
यह फिल्म उनकी वीरता और उनकी कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत माता को अपनों ने दगा नहीं दिया होता तो आज हम कहाँ होते? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।